दोस्तों रशिया के नए पैच रशिया के Su-57E पर अब एक बड़ा ग्रहण लगने जा रहा है। दरअसल इस बारे में अब इंडियन एयरफोर्स ने एक बड़ी घोषणा की है। इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कहा गया है कि रशिया का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट, जिसका एक्सपोर्ट वेरिएंट Su-57 है, उसमें अभी काफी वक्त लग सकता है, यानी कि ये प्रोजेक्ट देरी से चल रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि रशिया का नया AL-51 इंजन और 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल, जिसे कि TVC नोजल कहा जाता है, इसकी वजह से Su-57E का जो प्रोडक्शन है उसमें अभी 4 से 5 सालों का समय और लग सकता है। दरअसल रशिया ने अपने स्टेल्थ इंजन केसिंग और अन्य कई इन्हांसमेंट के साथ Su-57E का प्रदर्शन किया है, लेकिन अभी ये बात साफ नहीं है कि भारत को पेश किए जाने वाले एक्सपोर्ट वेरिएंट में ये अपग्रेडेशन शामिल होंगे या नहीं। भले ही इन फैसिलिटीज को रशिया ने शामिल किया हो, लेकिन इस तरीके के वेरिएंट के लिए प्रोडक्शन टाइमलाइन इस दशक तक और बढ़ सकती हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में रशियन एयरफोर्स के साथ जो मौजूदा Su-57 की जो यूनिटें हैं, उनमें 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल और स्टेल्थ इंजन केसिंग की कमी है, जिससे कि अब कई तरीके के सवाल इस फाइटर जेट में उठ रहे हैं, जो कि इन फाइटर जेट्स की रेडीनेस और टेक्नोलॉजी पर भी सवाल उठाते हैं। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल आखिर होता क्या है। दरअसल दोस्तों, एक फाइटर जेट को थ्रस्ट वेक्टरिंग तभी मिलती है जब वो अपने इंजन थ्रस्ट को दूसरी दिशा में डायरेक्ट करने में सक्षम होता है, ताकि उसे बेहतर मैन्युअलिटी मिल सके। यदि फाइटर जेट केवल एक ही दिशा में थ्रस्ट को निर्देशित करने में सक्षम है तो उसके पास 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल होता है, और थ्रस्ट वेक्टरिंग के डायमेंशनों की संख्या सीधे इस बात से संबंधित है कि केवल वेक्टर इंजन थ्रस्ट का उपयोग करके कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम में मैनिपुलेटेड किया जा सकता है। यहाँ पर दोस्तों रशिया का जो AL-51F1 इंजन है, उसका फ्लैट नोजल वेरिएंट और स्टेल्थ एनहांसमेंट जैसी जो एडवांस फीचर्स हैं, वो अब इनके Su-57M पर टिका हुआ है, जो कि Su-57 का एक एडवांस वेरिएंट है, जिसे कि फैलॉन भी कहा जाता है। Su-57M पर इस वक्त डेवलपमेंट का काम चल रहा है, और आपको बता दें कि जो ओरिजिनल Su-57 मॉडल है, उसके सीमित ऑर्डरों की वजह से अब Su-57M का भविष्य भी अनिश्चित बना हुआ है। वर्तमान की अगर मैं आपको बात बताऊं तो बेसलाइन Su-57 की केवल 76 यूनिटों के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ऐसे में Su-57M पर, जो कि इसका एडवांस वेरिएंट होने वाला है, उसकी प्रगति में देरी या फिर इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, आप सबको मालूम होगा कि भारत ने रशिया के साथ इस प्रोजेक्ट में जब हाथ मिलाया था तो फिर वापस हाथ खींच लिया था, जैसे कि FGFA प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि भारत पहले ही जान चुका था कि इस फाइटर जेट का जो परफॉर्मेंस और जो लागत संबंधी मुद्दे हैं, वो भारत के लिए भविष्य में बड़ी परेशानी बन सकते थे। रशिया इस फाइटर जेट की पूरी टेक्नोलॉजी भी भारत को ट्रांसफर नहीं करने वाला था। ऐसे में जहां ये बात कही जाती है कि भारत रशिया से Su-57E खरीद सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी अब देरी होने वाली है, और ऐसे में भारत को अब कोई दूसरा ऑप्शन अपनाना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, भारत यहाँ पर रुका नहीं है, वो अपने AMCA फाइटर जेट को तैयार करने में लगा हुआ है, और हो सकता है कि जो वेस्टर्न डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके साथ भारत साझेदारी कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों, भले ही रशिया अपने Su-57E की एडवांस स्टेल्थ और गतिशीलता के साथ इसे एक बेहतरीन 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट के रूप में दावा करता है, लेकिन अब इसके डेवलपमेंट में और लंबा वक्त लग सकता है, और AL-51 इंजन और 2D थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल जैसी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें अब अनिश्चितताएं बनी हुई है। इसीलिए भारत के लिए अब ये फाइटर जेट कोई ऑप्शन नहीं रह गया है। बहुत चीजें तो आने वाले समय में आपको पता चलेंगी। अब आप ये भी समझ सकते हैं कि अगर आपके पास 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है, तो फिर आपको अन्य देशों से इसे खरीदना पड़ सकता है, वो भी कई तरीके के वादों के साथ, कई तरीके के रिस्ट्रिक्शंस के साथ। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर हम अमेरिका के F-35 की बात करते हैं, तो वो भारत को बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन के साथ मिलेगा, यानी कि भारत अपनी मर्जी से उन फाइटर जेट्स को ऑपरेट नहीं कर पाएगा। इसीलिए यहाँ पर भारत का AMCA फाइटर जेट प्रोग्राम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें भारत का पूरा कंट्रोल रहने वाला है। फिलहाल आपको इस बारे में क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।